फुलवा लुढ़े रे गइलू कि हाथ से बिखर गइल। जान कौनी धियनवा में रहलू रे जान, हथवा से फुलवा बिखर गइल। बिखर गइल फुलवा बिखर गइल, कौनी धियनवा में रहलू जान, हथवा से फुलवा बिखर गइल। बिखर गइल कहतिया के हाथ से जब फूल लोहे के खातिर जाता रही तो हाथ से फुलवा कोनो फोन से बतियाते बतियाते हाथ से छूट जाता तो फुलवा नीचे गिर के बिखर जाता। हे बाबा कहता कि इतना दिन मन सोचो रानी कि फुलवा लुढ़े गइलू। सोइया चाहे दोस्त के फोनवा लगा के कहे लगलू, ओ कहे लगलू हथवा छूट गइल नाता से कि फुलवा बिखर गइल। ऐसे नहीं करी जान हम जनवा निकल गइल। जब फुलवा के लोढ़ के लेके जाता रही या बिखर जाता तो कैसे कह तरीका कि हम तो धियनवा से छूट गइल, हथवा से फुलवा। माई होए माई हमके माफ करी ये दिनवा। फूल जब बिखर जाता तो माई से कह तरीका कि माई रे हाथ से बिछड़ गइल, हमके माफ करी रे दिनवा। इस दिन में मैंने हाथ से छूटल। तो ऐसे करना धियनवा बबुआ रूठ गइली, माई के मनावे खातिर भगत के पास गइली। हो भगत के पास गइली, भगत जी ने हथवारे देखले। ओ भगत जी ने हथवारे देखले कि धियनवा कहाँ गइल। अब तो माई रुसल बारी तो कुछहू चढ़ावे के पड़ी, ओ चढ़ावे के पड़ी। बबनी सोच में तो पड़ गइली, ओ बबनी सोच में तो पड़ गइली। अरे काहेला रे गलती हमसे जीवन में हो गइल। कहता कि अब तो गलती हो गइल बा। ओझा कहता कि अब तारा के देखनी जाचनी है तो हई गलती भइल बा, अब कुछ पूजा पाठ चाहिए। जब पूजा पाठ के कहतारी हई चीज चढ़ाई हौ चीज चढ़ाई, हर चीज के तरह से ध्यान देता रन तो एकदम नहीं मान जाते कि बाबा अब हमसे भूलवा नहीं होई। अब तो पूजावा कहिया चढ़ावे के कहतानी, हो पूजवा कहिया के चढ़ावे के कहतानी। बाबा दिनवा उतारी अब तो पूजवा चढ़ावे के पड़ी। बाबा दिनवा उतारी अब तो पूजवा चढ़ावे के पड़ी। तो बाबा अब दिन उतारे लगलन कि कौना फलना तारीख के पूजा चढ़ी, तो फलना तारीख बता दिला हई फलना तारीख के चली अब पूजा चढ़ जा गली। अब सब धान सान के सब फिट फाट कैली, एकदम पूजा पाठ के लिए एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम कोई टेंशन फेंशन नहीं लेने का, सब सामान रेडी कर देली। अब रेडी कर ले तरी अजा तरी अब बाबा के सब सामान चढ़ा पूजा करे। तो बाबा कहतन का ठीक बा बबनी है जा रख दी, अब पूजा पाठ सब स्टार्ट होता। का कहतन हट हट हु अपन भक्ति के माफी में जैसे कहस तो वही पर कहतनी के माई के बोला दे।
अरे माई रे माई तोके सिंहरवा चढ़ौनी आ जौनी कुछ खोज तारू माई पठवो चढ़वनी जौन कुछ खोज तारू सब कुछ चढ़वनी बेटिया से गलती भइल माई अब तो मान जाई। बेटी से कहता है कि अब माई से मनावता है कि माई अब मान जाई। सब पाटा फाटा है जोन कुछ बा उ सब ओझा गुनी जोन बोलक सब कहलक। तो ही पहुंच जाके कहता रही ओझा जी अरे खेलो तारू सबके मनई हो जहान में आ तोह से बड़का कोई नइखे ई हिंदुस्तान में हे माई हो जग में सबके तू देखे वाला बाड़ू गलती भइल बा बेटी अनसन से माफ कर दी हो माई हो। अपना भक्ति के तरह से पूरा एकदम अपना मगन से अपना दिल से जो भक्ति है मानते कि अगर पुजारी जी है चाहे ओझा है अपने दिल से श्रद्धा से पूजा करता है लोभ लाभ से नहीं करता है। अगर लोभ लाभ भी है तो वो भी श्रद्धे से आपका नाम लेता है। इसीलिए कोई भी अगर देवता देवी का अगर कोई भी इंसान अगर नाम ले तो हृदय ही से नाम लेता है कोई बेजाय से नाम नहीं लेता है। तो ओझा गुनी को जो आदमी को होता है कि नहीं ठगना है ये है वो है ये ठगना तो दूर की बात है भले जो पुकार आपके सामने लगाया है वो सच्चाई और ईमानदारी से ही करता है। आपसे पैसा लिया चाहे कुछ भी लिया वो अपना कर्तव्य है उसका वो अपना किया भले ईमानदारी है। अगर उसके पास पंडित जी नहीं है चाहे कोई मानते कि ओझा है कुछ जानकारी नहीं है अगर जानकारी भी नहीं है तो आप उसके पास गए ना तो उसी को मानिए कि वही एक भगवान है। मानते कि आप उस पर ज्यादा दिल से मानने लगे कि बाबा ठीक है हमारा सब दुख दूर कर देंगे तो एक चुअल के लिए उसी को मानिए। जीवन में कोई ओझा कोई गुनी कोई भक्ति कोई श्रद्धा सबको जिसको अगर आप पसंद करते हो उसको मान लिए हैं तो वही सोचिए कि आपका गुरु जी है। तो उससे क्या होता है कि हृदय से अगर आप किए अगर कोई मानते कि आपका पूजा पाठ हो गया पूजा पाठ होने के बाद तो सब कुछ वो तो कर दिए बाबा फर्स्ट क्लास आपका कर दिए चाहे जैसे भी हो ना करने भी अगर नहीं जानते हैं तो वो भी किए ना हृदय से किए ना साफ सुथरा काम किए ना। इसलिए कहा कि दिल से अगर आप किसी को भी मानिएगा वही भगवान है। अगर आप दूसरे के बात सुन के अगर चल जा रहे हैं दूसरे के बात अगर आप सुन के चले जा रहे हैं तो आपके में गलती है आप अहंकार है क्योंकि आपको अहंकार भर दिया गया है। तो जब अहंकार आपको भर दिया गया वहां आपका पूजा पाठ चलने का लायक नहीं है। इसीलिए चाहे मंदिर में जाइए चाहे ओझा के पास जाइए चाहे कोई गुरु जी को बुला के लाइए चाहे पंडित जी को बुला के लाइए सबका सम्मान कर जोड़ के कीजिए। कर जोड़ने से आप खिया नहीं जाइएगा और व्यवहार से बोलिएगा तो आप तर नहीं जाइएगा क्योंकि व्यवहार सबसे बढ़िया चीज है। तो इसीलिए कहते हैं एक और है कहते हैं कि बाबा तोहरे सहारवा आइल बानी हे बाबा तोहरे सहारा हम तो आइल बानी हमर दुखवा बता दीना हे बाबा तोहरे शरण में हम तो आइल बानी दुखवा बता दीना। हे बेटी देखो तानी तोहरे ये बेटी देखो तानी तोहरे खियालवा कि बाबा हम तो सब मानम। बेटी कहती है कि बाबा देखो तानी तोहरे ख्यालवा हम सब मानम। तो उस पर कहती है क्या
कि बेटी रुक जा थोड़ा सा इंतजार करो, माई के पूजा करो तानी, 10 मिनट तू आराम कर। यानी कि पुजारी जी कह रहा है कि माँ का हम पूजा कर रहे हैं, 10 मिनट बेटी आराम कीजिए। 10 मिनट के बाद आपका दुख दूर जो अगर हमारे से हो सकता है तो हम आपका करेंगे। दुख दूर अगर हमसे हो सकता है तो हम करेंगे। इसलिए कि माँ किसी के मंदिर में चला गया तो वो भी बेटी है। अगर गलत से नजर से देख रहा है तो वो आप नहीं जानते, वो भगवान जानता है। वो भगवान के ऊपर छोड़िए और अपना ईमानदारी से काम कीजिए। जब पूजा पाठ हो गया तब बेटी को कह रहा है कि बेटी तारा ऊपर में हई ग्रहण बा, हऊ ग्रहण बा, हई बा, हऊ बा, सब नाम लिया। तो सब ग्रहण बा, सब नाम ले लिया। तो लड़की बोल रही है उनका कि बाबा अब हम का करी। तो बाबा कहता है कि हई हई सामान चढ़ी और सब तार ठीक हो जाए। तो बाबा कहलन सब बेटी अपन लिया हुआ के सब दे लिया। बाबा अपन ओझागिरी करे शुरू कर दिला। ओझा गुनी सब शुरू हो गई। शुरू होला के बाद सब आदमी कहत का कि बाबा के देखी हो रे बाबा कौन खेलवा खेली है, ई तो अभी जानते नहीं कु। ए बाबा कौन खेलवा खेली है, अभी जानते नहीं कु। बेटी ध्यान में पड़ल बाड़ी बाबा के, दुखवा दूर करी है। बहुत आदमी बेटी को सिखा रहा है, भले बेटी कह रहा है कि बाबा के साथ में हम ध्यानवा दिल बानी, बाबा हमरा के दूर करी। तो वही सच्चा दिल का आदमी होता है। सच्चा दिल का वही आदमी होता है। क्यों कि मन से बाबा के पास गए, अहंकार से नहीं। इसीलिए मन तन सब उन्हीं के नाम पर है। जब वो हमको सब पूजा पाठ करके अच्छा से हमको विदाई करते हैं, उस समय का खुशी देखिएगा कितना जगजगाता है। और कोई अगर दूसरा अगर टोक दिया तो उसका खुशी देखिएगा कैसे झलझलाता है। तो ये प्यार है, कभी प्यार से नहीं होती। इसी पर अरे ओझा कैसे गावता है, कैसे माई के बुलावता है, देख ली। खेला तो अकेले गाछे पाते खेललू रे माई, आ तोहरे सिंहासन लगौनी, आई जाई रे माई। गाछे पाते खेललू रे माई, हम तोहरे सिंहासन लगवनी, आजा रे माई। ए माई तोहरे धियानवा में बानी, कि बेटियन सन के दुखावा ले ले जाई रे माई। बेटियन सन के दुखावा रे ले जाई रे माई। माई तोहरे धियानवा में बानी, कि बेटियन सन के दुखावा ले जाई रे माई। तो पूरा एकदम ये तू माँ को बुला के एकदम माँ को एकदम बुला रहे हैं। सब एकदम साफ सुथरा एकदम काम, माँ को बुला रहे हैं, अपना भक्ति कर रहे हैं। हम लोग तो कोई जानते नहीं कि माँ को बुला रहे हैं क्या। बोले श्रद्धा से माँ का नाम लिए ना, वही माँ का वचन होता है। जो अपने हृदय से माँ को बुला रहे हैं, चाहे कुछ भी करे, वो अपना अहंकार से नहीं हृदय से बुला रहे हैं। अब माँ आपका अच्छा करे चाहे ना करे, ये आपके ऊपर में है। तो कभी भी चाहे कोई भी गुरु हो, कोई भी शिक्षक हो, कोई भी गुरु हो, चाहे मास्टर हो, चाहे कोई भी हो, सबको प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करने ही से सुख संसार मिलता है, गलत सोचने से नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं, एक देख लीजिए, तिनके को आग से जलाओगे,
तिनके को माचिस के तिल्ली के तरह जलाओगे वो आग बनता है, और जबाने से जब घुरोगे तो वहाँ आवाज होता है और अहंकार होता है, और दिल से अगर हृदय से लगाओगे वहाँ प्यार होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी ख्याल बढ़िया रखा कीजिए, बुराई नहीं सोचिए। बुरा बहुत खराब चीज है, इसीलिए सच्चाई है। धन्यवाद। कल छोड़ेंगे वीडियो। धन्यवाद।